आज मैं आपके व्यूवर्स के लिए ऐसे 3 बिजनेस लेकर आया हूँ जो एक ही फैक्ट्री के अंदर शुरू हो जाएंगे और छोटी जगह से शुरू हो जाएगा। यह बिजनेस ऐसा है, इसकी डिमांड हर जगह है। यह बिजनेस आप एक ही सेटअप में शुरू कर सकते हैं और अनेकों और हजारों प्रोडक्ट से बना सकते हो। जैसे आपका एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो आप दूसरा चला सकते हैं, तीसरा चला सकते हैं, चौथा चला सकते हैं। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार आपके अनेक बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इस बिजनेस में कोई अच्छे से मेहनत करता है, मार्केटिंग करता है, महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट वो अपना जनरेट कर सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपका गवर्नमेंट सब्सिडी लोन भी हो जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ मिनट लेना चाहूंगा एक बात बताने के लिए जो हर एक बिजनेस ओनर के लिए एक फायदे की इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो देखिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर पेमेंट कब कर रहे हो? 4 महीने हो गए सर, आपका कोई अपडेट ही नहीं है। आजकल मैं करवा देता ना सर, आप भी यही हो मैं भी यही हूँ। नहीं सर, ये आपकी जो लाइन है ना, मैं पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। ये आप मेरा पेमेंट क्लियर करो, आप पूरा मामला खत्म करो सर। और ये सिचुएशन हर एक बिजनेस ओनर की लाइफ में कभी ना कभी आती ही है। बिजनेस ओनर के पास कोई चारा नहीं बचता है, ना वो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब करना चाहता है, ना वो अपना पैसा छोड़ सकता है, और सच बोलूं तो ना वो धमकी दे सकता है, ना कुछ फोर्स कर सकता है, बस वेट करता रहता है। और इसी चक्कर में जब पेमेंट अटक जाता है, सिर्फ पैसा ही नहीं रुकता है, एम्प्लॉय की सैलरी, वेंडर्स के पेमेंट्स, नया स्टॉक खरीदना, बिजनेस को ग्रो करने के सारे प्लान्स रुक जाते हैं। और यही सबसे बड़ा कैश फ्लो ट्रैप है जिसमें हर एक बिजनेस ओनर कभी ना कभी फंस ही जाता है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई है टॉरस कलेक्शन कंपनी। ये कोई डराकर धमकाकर गुंडे वगैरह भेजकर आपका पैसा रिकवरी करने वाले एजेंट नहीं होते हैं। ये आपके लिए प्रोफेशनली, एथिकली और लीगल तरीके से दोनों साइड को समझ के सॉल्यूशन निकालकर आपका पैसा रिकवर करने में मदद करते हैं। और टॉरस कलेक्शन का नो कलेक्शन नो फी प्रॉमिस मुझे बहुत सही लगा है। मतलब जब तक आपके क्लाइंट से पैसा रिकवर नहीं होता है ना, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और इनके 100+ IIBF सर्टिफाइड कॉल सेंटर एजेंट्स और DRAs होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया पैसा रिकवर करने के लिए फील्ड विजिट करते हैं। इनकी इन हाउस लीगल टीम और लॉयर की मदद से आपके क्लाइंट को लीगल नोटिस भेजने से लेकर पैसा रिकवरी करने तक सारा कुछ वो हैंडल कर लेते हैं बिना आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप खराब किए हुए। और इन्होंने अपने वेबसाइट पर जिनका पैसा रिकवर करके दिया है ना, उनकी सारी केस स्टडी और सक्सेस स्टोरीज भी अपलोड की है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। तो अगर आपका भी पैसा मार्केट में अटका हुआ है तो आप इनकी मदद ले सकते हो, विजिट कर सकते हो toruscollection.com, या फिर यहां पर कॉल करके फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। तो सर ये क्या बिजनेसेस रहने वाले हैं? 3 टाइप के अलग अलग बिजनेसेस जिसमें से हम लोग हजारों प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक ही फैक्ट्री सेटअप में, एक ही फैक्ट्री लगाकर हजारों प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या ये बिजनेस रहने वाला है? ये प्रीकास्ट इंडस्ट्री का बिजनेस रहने वाला है। इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके सारे बिजनेस के बारे में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए सर। और आगे सर ये बिजनेसेस कैसे रन होते हैं, डेमो दिखाएंगे, कैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग, वो भी दिखाएंगे। और तो और इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मार्जिन्स कैसे होते हैं, सारा A to Z जानकारी रहने वाली इन तीनों बिजनेस के बारे में। तो अब ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आपसे कोई भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अभी जितना भी हम आपको प्रोसेस दिखा रहे हैं ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल्स के अंदर हो रहा है। इसको घर पे आप ट्राई ना करें। इसमें हम सारे बिजनेस का आपको पूरा ट्रेनिंग देते हैं, पूरे बिजनेस का ट्रेनिंग दिया जाता है आपको। सबसे पहला जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ वो है बाउंड्री वॉल का। तो सर ये बाउंड्री वॉल क्या रहता है? बाउंड्री वॉल जो होता है हमारा ये प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल होता है। जब आपका कोई लैंड रहता है, आपका कोई जमीन रहता है, इसकी बाउंड्री करने के काम आता है, आपकी फार्म हाउस की बाउंड्री करने के काम आता है, आपकी पार्क की बाउंड्री करने के काम आता है। अनेकों प्रकार के इसके काम है। जैसे आप इससे छोटे छोटे मकान भी बना सकते हैं, गौशाला बना सकते हैं, अनेकों प्रकार में इसको आप यूज में ले सकते हैं। इसमें जो मशीन लगने वाला है ये कॉन्क्रीट पिक्चर, ये वाइब्रेशन टेबल, सब वाइब्रेशन टेबल है। बाकी के इस प्रकार के फर्मे और मोल्ड रहते हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो, जिस टाइप का आपको बाउंड्री वॉल बनाना है उस टाइप का ये मोल्ड है, वही डिजाइन है सेम। ये हमारे पास लोहे में और फाइबर में दोनों में मिल जाता है। ये सब हम खुद ही बनाते हैं। तीनों बिजनेस में जो आपको दिखाने वाला हूँ इसमें लगभग मटेरियल सेम ही रहता है। वो अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। गेरिया इसके अंदर जी। ये क्या है सर? ये सर क्रैशर सैंड है, जिसको क्रैशर सैंड बोलते हैं हम। ये वही है? ये वही है सर। एक तगाड़ी और डालेंगे इसके अंदर हम। ये सर रिवर्स सैंड है, ये रिवर्स सैंड भी हम इसके अंदर डालेंगे, एक तगाड़ी। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं आप, ये एग्रीगेट है। इसके अंदर 6 mm का, 6 और 10 mm का इसके अंदर हम मिक्स करके एग्रीगेट डालते हैं। अभी इसके अंदर सर हम पानी डालेंगे। पानी डालिए इसके अंदर। इसके अंदर सर ये हमारा केमिकल है, यूनिवर्सल का केमिकल है जी। ये इसके अंदर केमिकल भी डालेंगे जी। अभी सर इसके अंदर हम 2 तगाड़ी सीमेंट भी डालेंगे। ये देख रहे हैं सर, ये हमारा प्रोसेस तैयार हो गया है। ये हमने मटेरियल में मिक्स करना चालू कर दिया है। ये हमारा मटेरियल देखिए हंडी के अंदर कितना स्मूथली और कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। ये सर आप जैसा देख रहे हैं, ये देखिए हमारा मटेरियल लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इस मटेरियल को नीचे गिराएंगे। चलो ना वीडियो गिराइए। ये देखिए सर मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको अपने स्लैब के अंदर डालेंगे। ये हमारा वॉल का जो डिज़ाइन है, अभी इसी से हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे। सबसे पहले हम ऑयलिंग कर रहे हैं।
जैसे सर हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर ऑयलिंग कर दिया पूरा, सेकंड स्टेप के अंदर हम इसके अंदर कंक्रीट फिल करेंगे जो भी हमने मिक्स किया था। जैसा आपको डिजाइन चाहिए वैसा डिजाइन हम आपको दे देंगे। हमारे पास में इसके अंदर 70 से प्लस डिजाइन है सर। 70 प्लस डिजाइन। मटेरियल हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं जो कंक्रीट का मटेरियल बना हुआ है। बाउंड्री वॉल पे जो आपने डिजाइन देखा हुआ होता है सर, वो डिजाइन इसी से बनके तैयार होता है। ये देखिए सर, मटेरियल हमने फिल कर दिया है मोल्ड के अंदर। जैसे सर आप देख रहे हैं इसके अंदर हमने 50% के आसपास मटेरियल डाल दिया है। अब हम अपनी वाइब्रेशन मशीन जो है इसको स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं अभी हमने इसके अंदर मटेरियल डाल दिया है। वाइब्रेशन टेबल ऑन करेंगे और मटेरियल देन इसका हनीकॉम्ब में सारा निकल जाएगा और लेवल पे आ जाते हैं। इसके अंदर अभी हम जाली डालते हैं। आपने जैसा आप जाल देख रहे हैं, बाकी के जो मटेरियल रह गया था वो भी हम इसको पूरा फिल करके बिल्कुल गुरमाला से फिनिशिंग दे देंगे। जाल जो है हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो सर ये जाल क्यों डालना पड़ता है? जाल इसके अंदर डालते हैं मजबूती के लिए। इसमें भी डलता है, कॉलम में भी डलता है, दोनों में डलता है, जिससे पीस जो है बहुत स्ट्रेंथ के साथ में बन के तैयार होता है। जैसा आप देख सकते हैं वाइब्रेशन टेबल से पूरा एक जैसा हो गया। इसके अंदर जो भी हनीकॉम्ब था, जो भी एयर बबल्स थे, वो सारे रिमूव हो चुके हैं, इसमें से निकल चुके हैं। यही एक वाइब्रेशन करने का फ़ायदा होता है, जिससे आपकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आएगी। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बन के तैयार होगा। सर ये हमारा प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम डिमोल्डिंग के लिए लेके जाते हैं। अब इसको हम डिमोल्ड करके आपको दिखाएंगे। लीजिए एक बार, अभी हम इसको उठाएंगे और उठाने के बाद में निकाल देंगे। फिनिशिंग देखिए सर, फिनिशिंग कितनी शानदार निकली है। जो डिजाइन आप देख पा रहे थे, जो डिजाइन हमारे मोल्ड के अंदर था, वो सेम डिजाइन इस सीमेंटेड पीस के ऊपर भी बनके तैयार हो गया है। बनाने का जो हमारा टाइम होगा, बनाने का जो टाइम आप देख पाएंगे वीडियो के अंदर 4 से 5 मिनट का लगा होगा। 4 से 5 मिनट के अंदर हमने कितनी शानदार फिनिशिंग के साथ में एक पीस बना के तैयार कर दिया है। और इसी प्रकार से सारे पीस बनने वाले हैं। जो भी हमारा मोल्ड रहेगा उस वैसे ही डिजाइन आप उसमें सीमेंटेड पीस में बन के तैयार आ जाएगा। मैंने आपको बताया था बाउंड्री वॉल में हमारे पास में 70 से प्लस डिजाइन है। जो भी डिजाइन का आप मोल्ड लेंगे सेम बन के सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से बनेगा, चाहे आप कोई भी मोल्ड ले लीजिए। अभी सर जैसे आपने बना के इसको छोड़ दिया, अभी 24 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे। 24 घंटे के बाद में हम इसका चट्टा लगा देंगे और 7 से 14 दिन का जो क्यूरिंग पीरियड टाइम होता है उस पर हम इसमें पानी से तराई करेंगे, क्यूरिंग करेंगे इसकी। 7 दिन बाद ये पत्थर जैसा बिल्कुल सख्त हो जाएगा और साइड पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है सर। बाउंड्री वॉल के साथ जो लगता है इस प्रकार का देख रहे हैं आप, ये कॉलम होता है। ये हमारे पास में 6 फीट के, 7 फीट, 8 फीट, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फीट तक के कॉलम मिल जाते हैं। कॉलम का भी सेम है, इसके अंदर मटेरियल डालेंगे, वाइब्रेशन करेंगे और सेम आउटपुट इससे ले लेंगे हम। सेम प्रोसेस है दोनों का सर। इसको भी क्यूरिंग करने का जरूरत होता है, इसको क्यूरिंग करते हैं 7 से 14 दिन का। और बाउंड्री वॉल के साथ में कॉलम का भी अपना बनकर तैयार हो जाता है। तो सर ये कैसे लगता है साइट पर और क्या रहता है जरा समझाइए। देखिए सर हमने बना के तैयार किया है। इसके अंदर हम यहाँ पे कॉलम खड़ा करते हैं। अभी जो मैंने आपको कॉलम बना के दिखाया वो इस टाइप का रहता है। इसके अंदर हम ये पार्टियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए प्रोसेस कितना ईजी है सर, कितनी आसानी से हम इसके अंदर पार्टियाँ डाल देते हैं, जिससे आपका बाउंड्री वॉल बनके तैयार हो जाता है। और बहुत सारा डिज़ाइन रहने वाला है इसके अंदर। अगर आप अपना मार्किंग करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डलवाना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर हो जाता है जी। हाँ मैंने देखा बाउंड्री वॉल पे लिखा रहता है फॉर बाउंड्री वॉल कॉल, तो उस पर लिखा रहता है। जी जी जी, इस प्रकार से हम बाउंड्री वॉल बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। ऐसा पूरी जगह में लग जाता है, फार्म हाउस में, पार्कों में, खेतों में, हर जगह आपका इस प्रकार से आप बाउंड्री कर सकते हैं। इसके बीच में आप चेयर लगा रखी है, गार्डन भी बना सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है इसके। तो सर ये वॉल का क्या इंपॉर्टेंस है? हम तो जो ब्रिक्स होती है उसका भी वॉल बना सकते हैं। आप ब्रिक्स का वॉल बनाते हैं सर। ब्रिक के वॉल बनाने में सबसे बड़ा लॉस तो ये है कि इसमें समय ज़्यादा लगता है। दूसरा उसके अंदर पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा इसका यह है कि उसका रिसाइकल नहीं है। सीमेंटेड वाला वॉल जहाँ लगा दिया हमने एक बार, उसके बाद वो खत्म है। लेकिन इसको आप चाहें तो 1 साल बाद, 2 साल बाद वहाँ से कॉलम निकालेंगे, वहाँ से स्लैब निकालेंगे और दूसरी जगह जाकर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं उसी को। सेकंड जो बिजनेस है अपना वो है सीमेंटेड प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस। तो सर ये सीमेंटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे मार्केट में अनेकों प्रकार के सीमेंटेड प्रोडक्ट बनते हैं सर। ट्री गार्ड बनता है, रेलिंग बनता है, प्लास्टर बनता है, जाली बनती है, वेंटिलेशन बनती है, जाली बनती है, सीवरेज के मैनुअल बनते हैं, एयर केबल इंडिकेट करने के लिए और रेलिंग बनती है, प्लास्टर बनते हैं। जैसे गार्डन में जो चेयर लगती है, चेयर बनती है, ड्रेन कवर बनते हैं, यू ड्रेन बनती है, मैनुअल बनते हैं, चैम्बर बनते हैं, पाइप बनते हैं, केबल इंडिकेट करने के लिए रूट मार्के बनते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर बनकर तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से अनेकों प्रोडक्ट हैं जिसका आपको मोल्ड लेना है, मटेरियल डालना है और बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी मैं आपको सैंपल के लिए एक सीमेंटेड प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ। जो ये है केबल रूट मार्का है। ये एयरटेल की जो केबल है उसको इंडिकेट करने के लिए नीचे केबल दबी हुई है। ओके, तो उसका ये मोल्ड है क्या? उसका मोल्ड है सर ये। जैसा मैंने सर आपको बताया था, जो मटेरियल हमने पहले बनाया है वही मटेरियल इसके अंदर डलेगा सेम। इसमें भी सर सेम ही मशीन लगेगी, कंक्रीट मिक्सचर और वाइब्रेशन टेबल। जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का मोल्ड लगता है। इसके अंदर हमने मटेरियल फिल कर दिया है। अब हम अपनी वाइब्रेशन टेबल तैयार करेंगे, जिससे ये है जिसके अंदर जितने भी एयर बबल बने हुए हैं, हनीकॉम्ब बनी हुई है, वो सारी रिमूव हो जाएगी। आइए वाइब्रेशन मशीन चालू कीजिए एक बार।
ये हमारी वाइब्रेशन मशीन चालू हो गई है जैसा आप देख रहे हैं, और अभी इसके अंदर हम फिनिशिंग दे देंगे। आप देखेंगे सर ऊपर की तरफ देखिए पानी आ गया है पूरा, इसके अंदर जो फिनिशिंग है पूरी फिनिशिंग आ गई है। एयर बबल इसके जो भी थे वो सारे एयर बबल इसके अंदर से रिमूव हो चुके हैं। देखिए सर प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। अभी हमने इसको बना के तैयार कर दिया, अब हम सेम डीमोल्ड के लिए इसको लेकर जाएंगे। उठाइए जी, ये देखिए सर, इस पे जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं OFC एयरटेल लिखा हुआ है, OFC एयरटेल इसके अंदर लिख जाएगा बहुत ही आसानी से, और बहुत ही आसानी से ये पीस बन के तैयार हो जाएगा आपका जी। अभी इसको भी हम सेम प्रोसेस है सर, वही 7 दिन से 14 दिन के लिए हम इसको क्यूरिंग करेंगे और लगाने के लिए साइड पे तैयार हो जाएगा। देखिए ये हमारे बाउंड्री बॉल के मोड्स के डिजाइन लगे हुए हैं, देखिए कितने शानदार डिजाइन है सारे के सारे। ये बाउंड्री बॉल अभी आपको बना के दिखाया था, इसके साथ में ये मैनुअल सीब्रिज का भी है, नाली का ढक्कन है, ब्लास्टर है, रेलिंग है, पिलर है, इस टाइप के अनेकों मोल्ड हमारे पास में देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं ये देखिए पिलर है, इसमें हमारे पास में 4 फीट का, 5 फीट का, 7 फीट का, 8 फीट का। ये कहाँ लगते हैं सर ये पिलर? ये कोठियों में लगते हैं, फार्म हाउस के बाहर लगते हैं। आपने कई जगह लगा देखो, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लगते हैं, शहरी क्षेत्र में। ये भी अपने सेटअप में रेडी हो जाएगा? ये भी अपने इसी मशीन पे और इसी सेटअप में रेडी हो जाएगा सर। इसमें सिर्फ मटेरियल डालना है और अपना रेडी हो जाएगा? सेम मटेरियल डालना है और इसी तरीके से पूरा तैयार हो जाएगा। ये तो एक फुटपाथ पाथवे बनाने के काम में आता है, ये सारे यूजेस है इसके। तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम जब सीवरेज लगाते हैं कवर के साथ में, ये सारा उसका रहने वाला है। ये नालियों का ढक्कन है, ये आप देख पा रहे हैं गोल वाला है, इसमें चकोर वाला है। अनेकों प्रकार के जो भी आपका साइज होता है उन सभी साइज को हम आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बना के तैयार कर देते थे। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ में जुड़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप जो भी आप ड्राइंग लेके आएंगे उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम आपका जो भी साइज है वो कंप्लीट करके आपको दे देंगे। मतलब मुझे जो प्रोडक्ट बनाना है सीमेंट का, जी वो आप उसका मुझे मोल्ड बना के दे दोगे? मोल्ड बना के दे देंगे सर, बिल्कुल एक्यूरेट। ये सब आपके कस्टमर के है क्या? ये मटेरियल हमारा जाने वाला है सर। ये वेंटिलेशन जाली है जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र में झरोका भी बोलते हैं। इस प्रकार से जैसा इसके अंदर देख रहे हैं आप, स्वास्तिक का डिजाइन बना हुआ है, सारे डिजाइन बन के सीमेंटेड पीस में आपके तैयार हो जाते हैं। ये पार्कों में फेंसिंग के लिए यूज की जाती है, वॉल बनाने के लिए। ये आप बहुत ही सुंदर डिजाइन लगता है। जैसा आप ये गमले के डिजाइन देख रहे हैं, हमारे पास में अनेकों प्रकार के गमले के डिजाइन है। जैसा मर्जी छोटे से लेके बड़ा गमला तक, हर प्रकार तुलसी का गमला, हर प्रकार के गमला। ये आप देख रहे हैं बोलेस्टर, रेलिंग में जो बोलेस्टर लगते हैं अपने कोठियों में आपने लगे देखा होगा, फार्म हाउस में आपने लगा देखा होगा, ये सारी चीज़ें रहने वाली है। फार्म हाउस में आपने इस टाइप की जालियाँ लगी देखी होगी, ये सीमेंटेड पीस है जाली का, इसी का मोल्ड, यानी हम जो मोल्ड देते हैं उससे इस प्रकार की सीमेंटेड पीस की जालियाँ भी बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं सर तुलसी पॉट, ये तुलसी का गमला है। और सर जितना बड़ा ये गमला है, इतना बड़ा गमला मैं गारंटी देता हूँ सर इंडिया के अंदर कोई नहीं बना रहा होगा। ये सर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इस चीज़ के मोड्स को हर प्रकार से। और ये देखिए सर कितने शानदार डिजाइन के अंदर गमले हैं। ये आप गमला देख पा रहे हैं सर, फ्लावर के अंदर डिजाइन के अंदर गमला, कितना शानदार गमला है। ये इस प्रकार के सीमेंटेड पीस बनके तैयार हो जाते हैं। सर ये जो मोल्ड रहते हैं इनकी लाइफ क्या रहती है? कितने साल तक टिकते हैं, कितने महीने तक टिकते हैं? मोल्ड की हम लाइफ की बात करें तो सर वो आपके चलाने के ऊपर है, लेकिन कम से कम मान के चलिए 1.5 से 2 साल तक बहुत ही आसानी के साथ चलता है। जो जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो मोल्ड को। सर हमारा तीसरा जो बिजनेस रहने वाला है ये है इंटरलॉकिंग पेपर का ब्लॉक का बिजनेस। इसके अंदर जो है ये कलर मिक्सचर लगता है, कलर मिक्सचर मशीन, और इसका जो वाइब्रेशन टेबल है ये थोड़ा चेंज हो जाता है, इसका साइज़ बहुत ही बड़ा हो जाता है। बाकी जो इसका मटेरियल रहने वाला है कॉन्क्रीट मिक्सचर रहने वाला है, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल बनता है वो बनता है कलर वाला। तो कलर के लिए हम ये बना रहे हैं इसके अंदर कलर, यानी अगर आपको रेड कलर का बनाना है तो हम रेड कलर डालेंगे, येलो कलर का अगर टाइल बनानी है तो येलो कलर डालेंगे, ब्लैक कलर की टाइल बनानी है तो हम इसमें ब्लैक कलर डालेंगे। तो अभी हम रेड कलर की टाइल बना रहे हैं तो रेड कलर इसके अंदर हम डालेंगे। जैसा आप देख रहे हैं अभी हम इसका मिक्सिंग कर रहे हैं, ये पूरा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद हम इसके अंदर हार्डनर डालेंगे और वाटर डालेंगे। ये हमारा मटेरियल बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस मटेरियल को हम मोल्ड के अंदर फिल करेंगे, एंड फिल करने के बाद देन इसको हम वाइब्रेट करेंगे। जैसा सर आप देख रहे हैं इसके अंदर हम ये मटेरियल फिल कर रहे हैं, देन इसको हम वाइब्रेशन टेबल के ऊपर लेके जा रहे हैं। पेपर ब्लॉक को बनाने के लिए अलग मोल्ड आते हैं, अलग अलग डिजाइन के। इसके अंदर मटेरियल फिल कर दिया है। अब हम अपनी वाइब्रेशन टेबल को तैयार चालू करेंगे, जिसके अंदर जो एयर वाला है, हनी बबल है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। एक बार ये आप सर देख पा रहे हैं प्रोसेस कितना ईजी है, बिल्कुल ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। जो हमने कंक्रीट मिक्सचर बनाया था वो आप देख रहे हैं कि कंक्रीट मिक्सचर से हम पूरे के पूरी बैक लेयर में पूरा फिल कर देंगे इसको। नीचे का लेयर हमारा कलर का रहता है, देन उसके ऊपर से हम ये कंक्रीट फिल करते हैं पूरा। तो वाइब्रेशन मशीन हमने चालू कर दी है, और देन इसका जो पीछे का मटेरियल है, यानी जो कंक्रीट का हमने माल डाल रहे हैं वो पूरा इसके अंदर फिल हो जाएगा और वाइब्रेट स्मूथली चलेगा बिल्कुल, जिससे इसके अंदर हनी बबल से सारे हनी बबल निकल जाएंगे। और फिनिशिंग देखिए कितनी शानदार फिनिशिंग के बाद ये निकल के तैयार होगा। और जैसा आप देख रहे हैं ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसके अंदर अपने आप बिल्कुल आगे बढ़ता रहता है, और इसको फिर हम सुखाने के लिए रख देंगे 24 घंटे के लिए। जैसा आप ये देख रहे हैं अभी हमने इसको वाइब्रेशन करके
अब ये पीस जो निकाले हैं, अब इसको हम स्टैक करेंगे। नीचे हमने प्लाई बिछाई है, इसके ऊपर प्लाई रखेंगे, देन हम मोल्ड रखेंगे, देन प्लाई रखेंगे, देन मोल्ड रखेंगे। इस प्रकार से एक चट्टा लगा देंगे ऊंचा, लगभग 3 से 4 फीट का। और तो सर ये कितने टाइम ऐसे रखना पड़ता है इसको? इसको सर लगभग 24 घंटे के आसपास। और उसके बाद भी क्यूरिंग करनी पड़ती है? वो क्यूरिंग का सेम टाइम है सर, 7 से 14 दिन का जो क्यूरिंग पीरियड का टाइम होता है। हाँ। इसको क्यूरिंग करेंगे, देन उसके बाद में ये सप्लाई होने के लिए रेडी है। ये देखिए सर कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ में आया हुआ है। ये देखिए कि कलर का है, अगर आप डिफरेंट कलर के अंदर बना सकते हैं। पेपर ब्लॉक की हमारे पास में अलग अलग मोल्ड है, जैसा आप देख रहे हैं। इस टाइप के अलग अलग मोल्ड होते हैं, जिससे आप देख रहे हैं सारे डिजाइन जो भी आपको दिख रहा है डिस्प्ले में, सारे डिजाइन के हमारे पास में मोल्ड्स मिल जाते हैं, जिसको आप बना के तैयार कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये टाइल का है, जिसके अंदर जो रैम टाइल बोलते हैं, इसको हम पार्किंग टाइल बोलते हैं। इसमें हमारे पास में 100 से प्लस डिजाइन है। ये सारा ऑल इन वन सेटअप मुझे अगर मेरे एरिया में शुरू करना है तो जगह कितनी लगेगी? जगह की बात करें तो सर हम लगभग 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया लगेगा, अच्छा, जिसके अंदर बहुत ही आसानी से हम प्लांट को चला सकते हैं। और इसमें क्या लाइसेंस लगता है? कुछ पोल्यूशन वगैरह कुछ है इसमें लाइसेंस? नहीं, ये जो है ये पोल्यूशन के अंडर में नहीं आता, तो इसमें आपका सिर्फ एक GST सर्टिफिकेट लगेगा। MSME सर्टिफिकेट अगर आप बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी क्या लगता है, बिजली वगैरह का कनेक्शन? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करें तो सर 3 HP का अपने को कनेक्शन लेना होगा, 5 kV के आसपास का। और सर अगर मैं ये पूरा सेटअप लगाता हूँ जी, और छोटी सी फैक्ट्री लगाता हूँ और इसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, जैसे कंपाउंड वॉल का भी बिजनेस करता हूँ, पेवर ब्लॉक का भी करता हूँ, और अलग अलग जो आपने सीमेंटेड प्रोडक्ट्स में बनाकर बेचता हूँ, तो इसमें प्रॉफिट और मार्जिन कैसे रहता है, बनाने का खर्च कितना आता है, कैसे रहता है, वो जरा समझाइए। अभी सर हम कंपाउंड वॉल की अगर बात कर रहे हैं तो कंपाउंड वॉल में जो बनाने का खर्चा है लगभग हमारा 45 रुपये से लेकर 55 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास इंस्टॉल करने के बाद आता है। और मार्केट में अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग का 75 रुपये से लेकर 100 रुपये तक पर स्क्वायर फीट आराम से बहुत ही आसानी से बिकता है। इसके अंदर लगभग आपको अगर हम बात करें तो 25 से 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको बिक सकता है। इसके अंदर पेवर ब्लॉक का कैसे रहेगा? हम एक स्टेट पकड़ते हैं सर, जैसे यूपी पकड़ लेते हैं। यूपी के स्टेट के अंदर अगर हम बात करें प्राइस की, तो ये लगभग अपना सर 14 से 15 रुपये के अंदर बन के तैयार हो जाता है, और 16 से 18 रुपये 20 रुपये तक बहुत ही आसानी से सेल होता है। लगभग हम बात करें 3 से 4 रुपये तक प्रॉफिट आपको आसानी से मिल सकता है। जैसे सीमेंटेड पीस है उसका कैलकुलेशन अलग हिसाब से निकलता है। जब आप हमारे से मिलेंगे तो हम आपको अलग अलग सब चीज़ का आपको समझा सकते हैं। अगर आपका सीमेंटेड पीस कुछ यूनिक आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप बहुत ही अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। अभी जो भी मैंने आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बताया है, ये हर एक स्टेट के हिसाब से अलग अलग वेरी कर सकता है। तो सर अगर मुझे ये बिजनेस में लाखों रुपए के प्रॉफिट तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी अच्छी। महीने का अगर आपने बाउंड्री वॉल का 5000 स्क्वायर फीट का भी काम किया और पेपर का अगर आपने महीने के अंदर 50,000 पीस भी फेंके, तो आपका महीने का लाखों रुपए का प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो सर अगर मुझे पूरा सेटअप लगाना है, ये पूरा मशीनरी लगाना है, तो रॉ मटेरियल प्लस मशीन मिला के मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा? ये जो मशीन रहती है यहाँ पे तीनों बिजनेस के लिए, इसकी खुद ही हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सर। मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो लगभग 1 से सवा लाख रुपए बाउंड्री वॉल का और 2 लाख से लेके 2.25 लाख रुपए तक के का पेवर इंटरलॉकिंग पेवर का आपको लगेगा। बाकी का आपको रॉ मटेरियल रहेगा। रॉ मटेरियल का जो खर्चा है आपका लगभग 3 से 4 लाख रुपए के आसपास का रॉ मटेरियल का रहता है। इसमें आपका सेट हो गया और रॉ मटेरियल हो गया और भी चीजें के खर्चे हो गए। मोल्ड बिल्ड सब आ जाएगा? हाँ जी।